हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जिसका हो गया आप चैप्टर 11, जिसका नाम है विद्रोही और राज्य, जिसे हम 1857 की क्रांति के भी से नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको 100% इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। और अगर आप 1 से लेकर 10 तक का वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं आगे का। अगर आप इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं और 2022 में आपके अच्छे खासे टारगेट है कि अच्छा नंबर लाना है, तो आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो अब पीडीएफ ये फ्री में मिलेगा, लेकिन इसके पीडीएफ लेने से पहले आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जितने वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो आप इस चैनल को ऐसा जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको लास्ट में एक नंबर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर, जिस पे आप मैसेज कीजिएगा, प्लीज सेंड मी मैसेज, मतलब प्लीज सेंड मी पीडीएफ, ऐसे कुछ भी मैसेज करिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। चलिए, अगर आपको पीडीएफ तक हो गया, आप देखिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 1 नंबर से आपको स्टार्ट किया जा रहा है। और इसे क्या कीजिए, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट में करते चलिए, ताकि आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रहा है और हाँ, अपने आप में एनर्जी भी पता चलेगा कि हाँ हम इतने पानी में है। तो ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करते और लगभग देखिए, अगर इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लिए। मान लीजिए 1857 की जो क्रांति पढ़ रहे हैं, हाँ 1857 की जो क्रांति पढ़ रहे हैं, अगर आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो लगभग आपको इस वीडियो से 10 नंबर मिल सकता है, क्योंकि हम आपको लास्ट में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कुछ देने वाले ऐसा 5 ऐसा है ना, जिसका आप आंसर दे दे तो समझिए कि आपको अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। बोले कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1 में देखिए अशोक मेहता, जेम्स आउटरम या रॉबर्ट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ये अशोक मेहता होगा, ठीक है। तो बी ए लगाने वाला का 100% सही है। और देखिए आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा, तो आप इसे शुरू से लेकर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा वही के फुल एक्सप्लेनेशन का। देखिए इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए इसमें छोड़ देते हैं। आगे चलिए 2 नंबर में देखिए, इसमें आप 2 नंबर में पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ था, झांसी में, काशी में, कानपुर में या कालपी में। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ए लगा देते, क्या करते ए लगा देते। तो ए लगाने वाले का पहले ही 100% गलत है। और क्यों लगाते इसका कारण देखिए, समझते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, वो तो झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए क्या करती है, तो इसे झांसी लगा देती है। लेकिन ये आपके गलत होंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है। काशी के वाराणसी में रहती है। कौन, काशी के वाराणसी में। समझ गए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और देखिए ये जो झांसी की रानी के नाम से भी जाने थे कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई। आगे चले देखिए, आप इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बता देते हैं, डिटेल पढ़ा है तो आप सबकी इच्छा है तो हम बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो जन्म है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो 1826 ईस्वी, ठीक है। और मृत्यु पूछा जाएगा तो 1856 ईस्वी में, राइट। इसका पूछा जाएगा कि क्या, सॉरी 1856 नहीं, 1858 में हुआ था, ठीक। और ये जो है ना 29 साल की उम्र में ही इसकी मृत्यु हो गई है। कैसे, लड़ाई करते करते नहीं होती है कि लड़ाई करते थे मर जाता है, उसी प्रकार की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। इसे समझिए बहुत अच्छा से। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है 3 नंबर कि सैनिक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 का विद्रोह का कारण बनी। देखिए पहले जो था ना, एक सैनिकों को एक बंदूक दिया जाता था, लेकिन बाद में उसे क्या किया गया, उस बंदूक को बदल दिया गया था। तो किस लिए बदला गया था, इसके बारे में बताते। जो 1857 का विद्रोह भी इसी के कारण हुआ था। तो एनफील्ड या ब्राउन बेस या रोमिंगटन R5 या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो है ना आपके ब्राउन बेस पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या किया, एनफील्ड देने लगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जो 1857 के क्रांति का कारण, विद्रोह का कारण यही बना, एनफील्ड बंदूक था। और देखिए ये जो ब्राउन बेस है ना, ये क्या किया, सैनिकों से वापस मांग लिया और उसके जगह पर क्या देने लगा, तो एनफील्ड देने लगा। क्या देने लगा, एनफील्ड बंदूक देने लगा। और जिसके कारण ना वहाँ के जो जनता थे जनता लोग भी थे, कुछ और भी थे। और जो सैनिक में विद्रोह का कारण क्या हो गया कि कहने लगा कि क्या इसमें सुअर और गाय के चर्मी के नहीं होता चमड़ा, उससे बनाया गया है,
और जिस बंदूक फायरिंग करते समय ना उसको छीलना पड़ता है, तो इसीलिए बोला गया था। तो ये भी कारण, ये हमारा राइट आंसर है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आपको ऐसा समझा रहे हैं कि बहुत लग रहा, लेकिन ऐसा समझा देते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सब्जेक्टिव तो लास्ट में हम करेंगे करेंगे। चलिए, लेकिन आप हम पर विश्वास करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं कर, अगर नहीं विश्वास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे तो आप ही का फायदा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। और चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। और देखिए, अगर 4 नंबर का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखिए, ताकि हमको पता चले कि कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो लास्ट में देखते हैं, जो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं। अगर आप लाइव क्लास करने के बाद भी कर सकते हैं, मजा आ जाएगा तब तो। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। अब देखिए, किस ऐसा गवर्नर था जिसके कारण ना 1857 का क्रांति उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आप बताइए, वेलेस्ली था, बेंटिंग था, या कैनिंग था, या डलहौजी था। इसमें थोड़ा सा आप तो जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए, इसमें बहुत से स्टूडेंट का आया है कि सी, राइट, सी लगाने वाला का 100% सही भी है। और आपको बता दें कि जो कैनिंग है ना, इसका नाम लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नाम था। और ये जो था ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कहाँ के थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो पार्मस्टांस। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, आगे चलिएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टांस था। राइट, इसमें भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन VVI मान लीजिए। ठीक है, बहुत VVI सब क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने के लिए। देखिए, 5 नंबर में कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। अब बिहार में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था, मतलब प्रमुख नेता कौन था? तो पीर अली था, कुंवर सिंह था, दिलीप सिंह था, या बाजीराव थे। ठीक है, तो इसमें कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए लगा देते हैं, तो ए लगाने वाला गलत है। इसमें हम आपको ना डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर बिहार रहेगा तो क्या लगेगा? बी, कुंवर सिंह लगाइएगा, बी। देखिए, अगर बिहार रहेगा तो क्या लगेगा? बिहार रहेगा तो कुंवर सिंह। और यहीं पर रहेगा पटना, जैसे पटना में 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो पीर अली। समझ गए? अगर पटना रहेगा तो पीर अली, और बिहार रहेगा तो कुंवर सिंह। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और ये जो कुंवर सिंह है कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे, जगदीशपुर के जिले भोजपुर में थे, ये बिहार के ही थे। राइट, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए, आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, अब 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था। अभी जो 1857 की जो क्रांति थी वो कब आरंभ हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई को, 13 मई को, 18 मई या 26 मई को। चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर बहुत से स्टूडेंट बता दें कि इसका जो शुरुआत हुआ था ये 10 मई को हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चले। ये देखिए, यहीं से ना शुरुआत हुआ था कि भारत आज़ाद हो सकता है। ठीक है, इसी क्रांति से बहुत से जनता जो देश में थे वो क्या करने लगे? प्रेरित होने लगे, और इसी क्रांति से शुरुआत हुई। और हमारा जो देश है वो 1947 में लास्ट में जाके वो आज़ाद हो गया बाद में। ठीक है, इसी से शुरुआत हुई। तो 1857 की क्रांति बहुत बड़ा भूमिका है कि देश आज़ाद होने में, शुरुआत यहीं से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन के 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा। अब देखिए, ये जो गद्दर जो बोला गया है वो कहाँ के लोग ने बोला है कि 1800 क्रांति है, तो ये कहाँ के थे? ये देखिए, ये इंडिया के नहीं थे, ये बाहर के थे। तो ये कार्ल मार्क्स थे, या RC मजूमदार थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या TR होम्स थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो ये हमारे कार्ल मार्क्स थे। तो ये हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उन सबका 100% सही है। आगे चले, चलिए आगे चले, बोलिए, आप तो फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, ये देखिए आपके सामने। अब देखिए, पहले आपको बताया था कि बिहार में रहेगा, बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन थे? तो आप सब फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, अगर बिहार रहेगा, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। डियर जल्दी जल्दी स्टूडेंट क्या जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि 18 अगर रहेगा बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो बहुत से स्टूडेंट का डी आया, बहुत बढ़िया। अगर बिहार रहेगा तब, अगर ऐसे रहा कि 8 में पटना बोला जाए तब पीर अली, बहुत बढ़िया। ये लगाने वाले का 100% सही है। इसमें मेरे ख्याल से आप कभी भी डाउट में नहीं रहेंगे। चलिए, ये देखिए आपके सामने
अभी जस्ट बताया आपको ये 9 नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चर्चिल था या पार्मेस्टान था या टेलर था या लॉरेंस था। तो आपको अभी बताया है कि ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 18 मतलब पार्मेस्टान थे। कौन थे? पार्मेस्टान। और ये कहाँ के थे? तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं ना घबरा जाते हैं कि ब्रिटेन पूछा गया और इंग्लैंड। ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही को कहा जाता है, ये बात समझ रखिएगा। तो इससे राइट आंसर हमारा बी होगा, राइट आंसर बी। और देखिए ये जो है ना पार्मेस्टान जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, अब यहाँ से देखिए अभी जो है ना 18 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भी पार्मेस्टान। और ये जो 1858 में वायसराय भी बने थे। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मेस्टान। सही है। चलिए आगे चले। ये आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन का वीवीआई मानिए, जो भी क्वेश्चन है वीवीआई मानिए। मेरे ख्याल से अगर माना जाए तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता तो बच्चे टॉपर निकलते, लेकिन क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसका कारण यही है कि बच्चे सबको गौर से पढ़ना चाहिए, इसीलिए तभी टॉपर के लायक है। हर अपने आप में हीरो है, हर क्वेश्चन अपने आप में हीरो है, ये समझिए। और आप उसके क्या है, अगर आपके सामने देखा जाए तो हर क्वेश्चन जीरो है आपके सामने। अगर आप नहीं पढ़े तो आपके सामने हर क्वेश्चन हीरो है, अगर आप पढ़े तो आपके सामने हर क्वेश्चन जीरो है। देखिए 10 नंबर पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? अब देखिए जो 1857 की जो क्रांति हुआ उससे भारत ने क्या किया? विद्रोहियों घोषित कर दिया, भारत के सम्राट किए थे घोषित। तो कौन कहते थे? कुंवर सिंह या तत्या टोपे, बहादुर शाह जफर या अमर सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हमारा बहादुर शाह जफर होगा, राइट आंसर सी हमारा राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट सी लगाए उनसे का बहुत अच्छा है। आगे चले। ये देखिए आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? आप देखिए यहीं से एक प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध माना। देखिए भारत जो आज़ाद हुआ है 1947 में, राइट। और यहीं से मतलब युद्ध का छिड़खानी होने लगा, मतलब शुरुआत होने लगा। तो इसी के बाद बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता का एक प्रथम युद्ध माना जाता है, मतलब यहीं से शुरुआत हुआ कि हाँ जो देश है ना वो आज़ाद होने के काबिल अब आ गया। तो यह किसने कहा था? तो ये हमारा बी.डी. सावरकर बोले हैं। तो सी हमारा राइट आंसर है। आगे चले। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन भेजिए ताकि हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। थंबनेल भेजेंगे लाइक का, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, लाइक का भेजेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का भेजेंगे कमेंट, ठीक है। चलिए इसमें आपको 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लाया गया? अभी जो 1857 की क्रांति है वह किसके नेतृत्व में? तो नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर होना चाहिए, बहादुर सिंह भी होना चाहिए, झांसी की रानी। तो इसके बारे में जो बताना है आप सब कमेंट करेंगे कि दोस्तों ये आपके लिए छोड़ा गया है। और जिस भी स्टूडेंट का 12 का नंबर का क्वेश्चन आंसर सही देंगे और फुल डिटेल में देंगे उसका नंबर ना उसको पिन कर दिया गया, ठीक है। उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट भी देख लेंगे, और नहीं है तो हम बाद में कर देंगे पिन। चलिए यह 12 नंबर आप पे छोड़ दिया गया है। अब 13 नंबर देखिए। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन था? आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह द्वितीय। तो इसमें राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा। ये हमारे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय थे, तो राइट आंसर हमारा सी। चलिए आगे चलिए। ये देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है। आप 14 नंबर क्वेश्चन के देखते चलिए। अब देखिए अब यहाँ से आपके 14 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब 14 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का बताया है? अब देखिए इंग्लैंड का ऐसा कौन सा प्रमुख नेता था जिसने 1857 को विद्रोहियों का राष्ट्रीय विद्रोह का, मतलब राष्ट्र लेवल पर समझते ही है, तो ये कौन बताए थे? तो बेंजामिन डिजरेली या कैमरून या जॉन मेजर या मेल्सन। तो इसमें फटाफट कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं उससे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। चलिए तो बहुत से स्टूडेंट का आ रहा है कि बेंजामिन डिजरेली होगा, ए हमारा राइट आंसर है। तो जितने भी स्टूडेंट ए लगाए उनसे का 100% सही है। चलिए आगे चले। ये देखिए आपके सामने, और इसे भी वीवीआई मान लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। अब देखिए जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है लखनऊ में बोला जाए, तो लखनऊ में कौन था? तो पहले ये बताइए लखनऊ में कौन था? तो ये बेगम हजरत महल था, ठीक है। आपको पता है कि बेगम को हजरत महल का की थी? तो लखनऊ की थी। और ये कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के।
ये नेतृत्व किया था, तो ये बेगम हजरत महल हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, ये हम डी हमारा राइट आंसर है। और देखिए इनका जो जन्म हुआ है, अगर बेगम हजरत महल का जन्म के बारे में बताया जाए तो 1820 में इनका जन्म हुआ है और 1879 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, 1809। और इनकी जो शादी हुई है ना, बेगम हजरत महल की जो शादी हुई है वाजिद की, मतलब ये नवाब थी ना, अवध की नवाब, सॉरी अवध की है ना, अवध, ये इनका जन्मदिन देखिए लखनऊ के अवध या बोले जाए तो बेगम हजरत महल का। ठीक है, तो वहाँ के नवाब के साथ हुई, ये दूसरी पत्नी थी बेगम के। ठीक है, नवाब की दूसरी बेगम पत्नी थी कौन, बेगम हजरत महल। और ये ना शुरुआत से ही थी कि कब लड़ाई हो, मतलब कहीं से विद्रोह होना स्टार्ट हुआ ना, तो ये क्या किया, उसमें अच्छा खासा पार्टी, मतलब जैसे नहीं होता है किसमें काम किया, और उसमें क्या किया, वो विद्रोहियों करना स्टार्ट किया, और जो अंग्रेज थे ना उसके विरोध में बहुत स्टार्ट हो गया है बेगम हजरत महल। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक, ये देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन आपका भी आई है। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाल देकर किस देश में भेज दिया गया था। अब देखिए ये जो 1857 की जो क्रांति हुआ, उस समय मुगल सम्राट के बहादुर शाह जफर को क्या किया, देश निकाल दिया। मतलब इस देश से है यहाँ, जैसे मान लीजिए देखा है, और एक देश है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से निकाल के यहाँ पर डाल दिया। तो ये कहाँ पर था, तो अंडमान में या रंगून में या सिंगापुर या ढाका में। तो इसमें जो राइट आंसर है फटाफट कमेंट करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसमें राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट बी लगाए उन सबका 100% सही है। और आप सब बताएंगे कि इनका जो है ना, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, अब बहादुर शाह का जन्म कब हुआ था आप सब बता सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए हम ही बता देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1775 में इनका जन्म हुआ था, किनका, बहादुर शाह जफर का। और इनके जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, ये 1862 में हुआ था। कितने में, 1862 में मृत्यु हो गया था, और 1775 में जन्म हुआ था। और इनके जो है ना, ये जो बहादुर शाह जफर, वो क्या है, तो ये जाने माने शायर थे उर्दू के। आप उर्दू सब कोई कोई पढ़ता है स्टूडेंट, लेकिन ये जो बहादुर शाह जफर है वो उर्दू के जाने माने शायर थे। आप शायर समझते हैं कि जो शायरी बोलता है। चलिए, ये आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी देखिए क्या बोला जाए कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खान, DB सावरकर, SR शर्मा या RC मजूमदार। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ से जो राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, DB सावरकर होगा, BD सावरकर। और ये जो पुस्तक जो लिखा गया है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो लिखा गया है 1909 में। कब लिखा गया था, 1909 में लिखा गया है। ये आप सबसे पूछे जा सकता है। ठीक है, कब लिखा गया, तो 1909 में लिखा गया है। और ये जो लिखा गया है ये पूरा 1857 की क्रांति पर लिखा गया पूरा। और ये जो पुस्तक है ना, ये BD सावरकर जो लिखे हैं 1909 में, और इसका नाम जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो उसके पुस्तक प्रकाशित होने से पहले नहीं होता है कि पब्लिश कर देते हैं, उससे पहले ही जनता में अति था कि कब आए ये पुस्तक, इतना अति था हलचल, समझ गए, इतना अच्छा था पुस्तक ये। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है मिल भी सकता है। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। आप देखिए ये जो 1857 जो विद्रोह हुआ, इसका तत्कालीन कारण क्या था, इसका कारण क्या था, कोई तो कारण होगा कि 1857 में विद्रोह हुआ, ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। ठीक है, ये चर्बी वाले कारतूस के कारण हुआ। अब देखिए आपको पहले बताया शुरू नंबर 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में कि जो अंग्रेज लोग थे ना, उसको ब्राउन बेस ले लिया था पुराने बंदूक, और उसके बदले पर कौन दिया, एनफील्ड बंदूक दिया गया, जिससे कारण जो जनता जो थे ना, सैनिकों में से कुछ लोग ऐसे थे जो इसको भड़का दिए कि ये जो है ना सुअर और गाय के बना हुआ है, जिसे सुअर के, जैसे मान लीजिए सुअर मुसलमानों में नहीं किया जाता है, उसी प्रकार हिंदुओं में भी गाय को देवी मतलब माता माना जाता है। तो वह सब क्या करेंगे, गाय के छिलका तो नहीं करेंगे, चमड़ा को तो नहीं कुछ करेंगे ना, इसी के कारण एक भी था। तो चर्बी वाले कारतूस हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप कहिएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा डिटेल में पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा, बहुत आगे जाकर काम देगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव मान लिए, टिक लगा लिए, कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप उसको कुछ अगर माइंड में अगर कुछ सेट कर दिए तो समझिए कुछ अच्छा खासा आप समझ रहे हैं। इसको बनाने में हमको बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन आप सबको पता भी होगा कि नहीं, ये अलग बात है। देखिए 18 19 नंबर में कि जगदीशपुर के विद्रोहियों
विद्रोही नेता कौन थे? आप देखिए जो जगदीशपुर है उसके विद्रोही नेता कौन थे? तो आपको बताया कि वीर कुंवर सिंह थे। तो ये हमारा राइट आंसर है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। ये जो भोजपुर जिला में थे। कहाँ थे? भोजपुर जिला में थे। राइट आंसर आपको पता भी होगा, पहले बताए हुए हैं। ये देखिए अब आपके सामने 20 नंबर की नानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। आप देखिए ये जो नानपुर में है इसका विद्रोही किसने संभाला था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, नाना साहिब ने, नाना फरीनवीस ने, मौलवी अब्दुल्ला। तो कौन होगा हमारा राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा नाना साहिब होगा। कहाँ के? कानपुर के कौन थे? तो नाना साहिब थे। ठीक है चलिए आगे चले, चलिए आगे चले। चलिए देखिए ये आपके 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको बताया गया अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए अवध पूछे तब या लखनऊ पूछे तब। ठीक देख आपसे पूछा जा सकता है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। और लखनऊ में भी पूछा जाएगा तो बेगम हजरत महल। और बहुत से स्टूडेंट ए नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ए ही लगाना है। ठीक है तो ये वाला का 100% सही है। चलिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए ये देखिए आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? अब देखिए अब जो बोला जाए कि महारानी जो विक्टोरिया है ना वो अपना घोषणा पत्र जारी किया, वो कब किया? 1857 में, 1858, 1859 और 1860। चलिए आपसे कमेंट कीजिए, जितना भी जल्दी फास्ट आप कमेंट कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए ये जो महारानी विक्टोरिया है ना ये जो घोषणा पत्र जारी किया था वो क्या किया था? 1858 में किया था। देखिए आपको पता भी होगा कि पहले जो ज़माना में था ना वो क्या करता था, डाक के जरिए कुछ घोषणा पत्र जारी किया जाता था। किसी भी जैसे पत्र उत्र लिखना होगा, जैसे मामा पापा के जो भी कुछ लिखना होगा उसको सूचना देने के लिए क्या करते थे? हम सब पत्र लिखते थे। उसी प्रकार जो महारानी विक्टोरिया है ना वह पत्र लिखी, किसी मतलब किसी राजा के पास ये पत्र लिखी, घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो कब किया था? 1858 में किया था। और ये पूरा डेट माना जाए तो 1 नवंबर को किया गया था। ठीक है 1 नवंबर 1858 को इसकी पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है और उससे जो मतलब पढ़ने वाला जो पत्र को ये प्राप्त किया वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और ये जो महारानी विक्टोरिया तो क्या किया? पत्र को जारी कर दिया 1858 में। और इसे पढ़ने वाला जो पत्र इसको रिसीव हुआ तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है लॉर्ड के समझ गए, लॉर्ड कैनिंग था। ये इसमें डाउट होने वाली बात नहीं है। आगे चले। ये देखिए आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? अब देखिए ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो कहाँ पर मारी गई? तो काशी में, कालपी में, या ग्वालियर में, या इंदौर में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? तो क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। आपको पता भी होगा ये हमारा राइट आंसर सी होगा। ठीक है और ये देखिए ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसको युद्ध करते हुए मारे गए। जैसे सेना नस्ब नहीं होता, आप सब देखे होंगे। अगर कोई आदमी बाहुबली फीलिंग देखे होंगे आप सब, तो बहुत से स्टूडेंट देखे भी होंगे। जब बाहुबली फीलिंग देखिएगा उसमें क्या बताएगा कि सेना रहता है, उस साइड भी सेना रहता है, उस साइड भी। और जब लड़ाई करता है तो किसी न किसी का तो वध होना जरूरी है, मतलब मृत्यु होना जरूरी है। तो उसी प्रकार जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध करती रहती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में। ठीक वो भी लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है। चलिए ये देखिए आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा है? आप देखिए आप किसने कहा है कि भारत एक भौगोलिक इकाई है? तो आपको बताना है, जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट कीजिए, आप सभी कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। तो जो भी स्टूडेंट सी लगाए उनसे का बहुत अच्छा, भौगोलिक इकाई का तो सीले ने कहा था। चलिए ये देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? और रानी लक्ष्मीबाई को 3-4 नाम से जाना जाता है। ठीक है लेकिन इसमें हम आपको एक ही नाम बताएंगे। और देखिए इसका नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ये हमारा राइट आंसर है। देखिए और इसे प्यार से क्या कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से मनु कहा जाता है। क्या कहता है? मनु, मनु। ठीक है मनु, मनु। और शादी होने के बाद क्या कहा जाए? रानी लक्ष्मीबाई। अब इसके में बताया कि क्या बताए थे? तो कि रानी लक्ष्मीबाई। ये तो हमारा राइट आंसर है। और इसका बच्चा मतलब बचपन में नहीं होता, कुछ भी नाम धर देता, तो उस प्रकार क्या था? नाम था मनु नाम था। और ये इसको शादी हो जाने के बाद क्या नाम रख दिया कि रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम अभी नाम जानते हैं। शादी होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया और बचपन में मनु से नाम से बुलाया जाता है, मनु, मनु। ठीक है चलिए ये देखिए आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांति के नेता नेपाल भाग गए थे? अब ऐसा कौन सा दोनों नेता था जो क्या किया? क्रांति हो रहा था उसी समय क्या किया? नेपाल भाग गया। तो ऐसे कौन था? नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थे, या दोनों थे? तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ये दोनों के दोनों भाग गए थे। तो सी हमारा राइट आंसर है। ये आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे था, किससे है? तो लॉर्ड
कार्जन से, डलहौजी से, लिटन से या मिंटो से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, आप सबको पता भी होगा ये, तो ये डलहौजी से था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर है, इसमें डाउट नो डाउट, ठीक है। आगे चले, चलिए ये आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन VBI मान लीजिए, VBI बहुत VBI मोस्ट VBI रखिए। देखिए बोला जा रहा है कि 1800 भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। आप देखिए भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुई वो कब हुआ था, तो 1833, 1853, 1857, 1861। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा 1853 में हुआ था, ठीक है। और यह जो थाने और मुंबई और थाने के बीच चला था, किसके, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853। और किसके किसके बीच में, कहाँ से हुई थी, तो मुंबई और थाने के बीच, ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में हुआ था, राइट। चलिए ये देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में, आगरा में, रंगून में या बाबुल में। तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए 18, अच्छा है, ये रंगून में हुआ था। आपको पहले बताया कि रंगून में इनका जन्म मृत्यु हो गया था, किनका, तो बहादुर शाह जफर के, मतलब बहादुर शाह का, ये 1862 में इनका मृत्यु हो गया था। समझ में पहले भी आता बताए थे। चलिए अब देखिए जिस भी स्टूडेंट देखिए 30 नंबर और है एक, देखिए अब आपके सामने 30 नंबर के बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई। आप देखिए ये जो बहादुर शाह है, इसको उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई था, हैडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने या हैवलॉक ने। तो कौन क्या था, तो ये हैडसन किए थे। कौन किए थे, हैडसन। तो ये हमारा राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसके कारण भी हम क्लास लिए, लेकिन आप सबको ऐसे करना है कि मेरा मदद करना, ठीक है। और आप सबको अपने फोकस अपने पढ़ाई पर रखना है, ज़्यादा खासकर अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए। मेरा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने फोकस पढ़ाई पर रखेंगे। ये कुछ 5 ऐसे प्रश्न हैं जिसका आप उत्तर दे दिए ना, तो लगभग आपको मान लिया बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लाने में सहमत है, ठीक है। देखिए 1 नंबर में बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। 1 नंबर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, आप बना सकते हैं खुद से भी। अगर आप बना सकते हैं तो आज ही भेजना है, ठीक है, नहीं तो आपको माना जाएगा कि आप चीटिंग का खिलाए हैं। 2 नंबर देखिए कि 1857 की क्रांति के प्रभाव का प्रमुख प्रकाश डाले, ठीक है। ये जो 1857 की जो क्रांति हुआ इस पर प्रकाश डाले। 3 नंबर में कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई। अब ये 1857 की जो क्रांति है वो असफल क्यों हो गई, ठीक है। अब 4 नंबर में कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों प्रसिद्ध है। अब ये जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में लिखना है, तो क्या प्रसिद्ध क्यों थे। आप देखिए ये आपके लास्ट 5 नंबर में कि 1857 के विद्रोह के छिड़ने में चर्बी वाले कारतूत की क्या भूमिका थी। आप देखिए ये जो 1857 का विद्रोह था उस समय क्या था, चर्बी वाला कारतूत हुआ, उस समय क्यों भूमिका था, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए अब इसका आंसर आपको कमेंट नहीं अब कोई एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आपको भेजना है, ठीक है। नंबर लिख लेंगे, और जिस भी स्टूडेंट का PDF भी चाहिए तो इस नंबर में भेजेंगे 85 78 00 27 39। इस नंबर पे आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट अभी नोट कर लेंगे। इस नंबर पे अभी क्या करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और इसे आंसर के साथ और प्रश्न के साथ दोनों भेजना है, ठीक है। और इसका आपको जल्दी से जल्दी भेजना है, ठीक है। तो आपको जिस भी कहे जल्दी, और आपको PDF चाहिए फ्री में, तो आपको PDF के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये इस नंबर पर जो नंबर अभी लिखा है उसी पे करना, और 5 सब्सक्राइब करने के बाद ही PDF मिलेगा, ठीक। तो अभी चलते हैं, देखिए टाइम देखिए। चलिए एक थोड़ा सा और लॉजिक दे दे, जो टॉपर लिस्ट में आए उनका थोड़ा सा लिस्ट दिखा देते, ठीक है। 10 का क्वेश्चन। चलिए अब आप सबके सामने आ गया आप सबका रिजल्ट, जो बहुत दिन बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन सॉरी क्योंकि हम नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा सा तबीयत खराब था, इसके कारण देते। जो तबीयत खराब इसको बताएंगे तो आप सबको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ये सबको डिटेल में छोड़िए, लेकिन आप सब पढ़ाई पर अपने फोकस कीजिए। ज़्यादातर ये तबीयत तो खराब होता ही रहता है, और ये जो प्राकृतिक का देन है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है सबको। चलिए इसमें देखिए आपको पढ़ाने वाले क्या है, देखिए पहले जो कराए उसके बारे में बता देते हैं। ये हिंदी मॉडल पेपर हुआ था, अगर आप भी देना चाहते हैं टेस्ट तो रुक जाइए, टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट में टॉपर में नाज़नीन परवीन, ठीक है, और सेकेंड में है क्यून माही, ठीक है, क्यून लिखिए, माही नाम है इसका, क्यून माही। और देखिए और 3 नंबर में है संध्या कुमारी, और 4 नंबर में है आपके नीरज कुमार सिंह, और 5 नंबर में है ज्योति जिया, ठीक है, और 6 नंबर में है वंदना कुमारी, और 7 नंबर में हैप्पी गर्ल ऋतु, और 8 नंबर में है आकिब हो गया, और 7 नंबर में हो गया रजनीश, और 8 नंबर में मनीष कुमार, और 11 नंबर में हो गया चांदनी, और 12 में हो गया शहजाद, और 13 में हो गया निधि पांडे, और 14 में हो गया जूली कुमारी, और 15 में हो गया तनवीर आलम, और 16 में हो गया नूरनाज खातून, ये हो गया मोनिका सिंह, और आपको बता दें कि राजिया हो गई, प्रिया हो गया,
और ये BC तक बताएंगे श्वेता मिश्रा। तो इतने 20 लोग आप दिए हैं, पूरा कितने थे वो नहीं बताएंगे। देखिए पूरा थे 48, जो अमरजीत कुमार तक लास्ट है, ठीक है। यहाँ तक कितने लोग दिए आप देख सकते खुद से ही, देखिए आप देख लीजिए खुद से। ज़्यादा तक बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए सॉरी नहीं बता पाए हैं, क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि 20 नंबर से नीचे रहेंगे तो आपका नाम बताया जाएगा, 20 नंबर से ज़्यादा ऊपर रहेगा तो आपका नाम बताना मुश्किल है। चलिए आप 1 नंबर टॉपर वाले का कुछ नाम बता देते हैं, जैसे नाज़नीन परवीन है और क्यून माहिन। देखिए ये सब जो है ना, संध्या जैसे फर्स्ट टॉपर तो ये निकल पे करती है, लेकिन ये भी टॉपर में ही निकलती। इनका कहना है कि निबंध होता, सर निबंध होता, ठीक है निबंध होगा तो इसमें तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता देते वीडियो में से ऐसे आएगा, लेकिन निबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से आप कंफ्यूज नहीं होगा। और आपको टेस्ट देना है तो आप लास्ट में यही नंबर जो दिए थे, जो इस नंबर पे 8578002739, उसी पे आपको बताना है। और आपको बता दें किसी नंबर पे आपको टेस्ट मिल सकता है। आप देखिए ये जो नाज़नीन परवीन है, इसको हम कितने बोले थे, 20 रुपये का प्राइज़ रखे थे, ठीक है, 20 रुपये के प्राइज। और उसको आप ले सकते हैं आके, मतलब कुछ से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना उचित है, नहीं लीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। और नहीं तो क्यों माही भी ले सकती है, 2 आदमी में से कौन एक लेगा, नहीं एक आदमी नहीं, इधर नहीं लेगा तो इधर ले सकता है, ठीक है। 2 आदमी का ही ले सकते हैं, दोनों में से एक आदमी का मिलेगा। अब कौन लेना चाहता है वो हमको बताएंगे, उसको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो अगले बारी भी टेस्ट लेने के आप राजी हैं, टेस्ट लें कि नहीं ले बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा सर हाँ टेस्ट लीजिए। और आपसे बताइएगा कि आपको 50 मतलब 30 में कितना सही हुआ है, आप सब कमेंट करिएगा कि 30 में कितना। और आज का वीडियो कैसा रहा ये सब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर जरूर करेंगे, शेयर करिएगा तो आगे हम आपको जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।